हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं हम आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस जो करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वह डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि हम जीके को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी यानी यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं सभी एग्जाम में लगभग आपके यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो हम इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश जीके को हम डिस्कस करेंगे। और उत्तर प्रदेश जीके की एक संपूर्ण कोर्स जो यूपी जीके जितना आप यूँ कह लें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में या फिर एग्रीकल्चर का जो टीए होता है यूपी टीए टेक्निकल असिस्टेंट और एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट से जितने भी हमारे क्वेश्चंस यूपी जीके से बनते हैं हम उन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और एक संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। सिर्फ हम वीडियो में या फिर इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो संपूर्ण यूपी जीके को हम डिस्कस करेंगे। ओनली वन लाइनर को डिस्कस नहीं करेंगे, एक संपूर्ण समग्र अध्ययन को देखेंगे हम कि हम किस तरीके से यूपी जीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, हम सभी तरह देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे हम हर पार्ट पे एक टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको, यानी एक वीडियो से हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप तो अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। तो आने वाले सभी एग्जाम में आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हम यूपी स्पेशल के साथ साथ आपको यूपी से रिलेटेड हर मंथ का करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वह डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश यूपी जनरल इंट्रोडक्शन। यूपी जनरल इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यूपी जनरल इंट्रोडक्शन हम इसको दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करके इसको अध्ययन कर सकते हैं। अगर एक बात करें यूपी की जनरल इंट्रोडक्शन की परिचय की अगर बात करें तो एक तो हम इसके भौगोलिक परिचय को देखेंगे, भौगोलिक परिचय भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे और दूसरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरा किससे देखेंगे भाई? दूसरा हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरा हम प्रशासनिक दृष्टिकोण। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को हम बाबू भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे। अब इस चीज़ को सब समझ के चलिए कि यहाँ पे हमें सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है एक समग्र वे में, क्योंकि हम आपको आपकी भाषा में पढ़ाने वाले हैं। जो भाषा आपको समझ में आ सकती है हम उस भाषा में आपको पढ़ाएंगे, समझाने का पूर्णतः प्रयास भी करेंगे। तो आप इसको समझिए कि यूपी इंट्रोडक्शन को सामान्य परिचय इनको हम दो दृष्टिकोण से बांट के पढ़ेंगे। एक तो भौगोलिक जिसको हम जियोग्राफिकल बोलेंगे और दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटिव। हम एडमिनिस्ट्रेटिव और भौगोलिक दो पार्ट में इनका हम यूपी के सामान्य परिचय को देखेंगे। अब बात करेंगे हम भौगोलिक परिचय की। तो भौगोलिक परिचय के क्रम में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो भौगोलिक परिचय की अगर हम बात करें तो भौगोलिक इसमें आप समझिए भौगोलिक परिचय की अगर जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये समझिए कि यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूपी का क्षेत्रफल बोलो, मेरे साथ बोलिए आप, मेरे साथ बोलिए आप, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है भाई? यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही ये आप जान लीजिए कि ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना परसेंटेज है? 7.33% है। किसका? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का। यानी भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? 7.33% है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो यही से क्रम में आप ये समझ लीजिए कि फिर इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अगर आप इंडिया की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा कितना है दोस्तों? हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, साथ में वीडियो के अगर लास्ट में आपको एंड में अगर चीज़ें याद हो गई तो आपको याद हो गई। आपको समझना क्या है, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक तो भौगोलिक परिचय, दूसरा प्रशासनिक परिचय। भौगोलिक परिचय में हम यह जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, एरिया जो है वह कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का हमारा कौन सा है, 7.33% होता है। अब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको हम कहीं कहीं आपको देखने मिला 328.72 मिलियन हेक्टेयर भी देखने को आपको मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल। अब यूपी का क्षेत्रफल आपका कितना है कि 2,40,928 है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है, यूपी का स्थान यानी उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो फोर्थ प्लेस है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, चौथा स्थान है। तो जब उत्तर प्रदेश के आपको चौथा स्थान की बात आती है क्षेत्रफल के मामले में, तो आपको यह भी दिमाग में आया होगा कि भाई जब यूपी का चौथा है तो पहला स्थान किसका है। अगर यूपी का चौथा स्थान है तो पहला स्थान किसका है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको सब बताएंगे। तो यूपी का अगर चौथा स्थान है, और क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है। और पहला स्थान किसका है, प्रथम स्थान की अगर बात करें, फर्स्ट प्लेस की अगर बात करते हैं हम, तो फर्स्ट प्लेस किसका है, राजस्थान का है। सेकेंड प्लेस की बात करें, क्षेत्रफल के मामले में हम बात कर रहे हैं, सेकेंड किसका है, एमपी का है। थर्ड बात करें तो महाराष्ट्र है। फोर्थ आपका यूपी तो है ही, फोर्थ आपका यूपी है। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो स्थान है फोर्थ प्लेस है। और देखिए क्षेत्रफल में यूपी का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। लेकिन अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में मेरे बाबू ये पहला स्थान है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा चौथा स्थान है। इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आप बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने यूपी के स्थान को देख लिया कि कौन सा स्थान रखता है। लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के बड़े जिले, यूपी के जिलों की हम बात करेंगे। यूपी के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला। तो यूपी के सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करें, यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका जो है लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है बाबू वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। अब लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लखीमपुर खीरी के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह लगभग आपका 7680 वर्ग किलोमीटर है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अब ये तो हमारा सबसे बड़ा जिला है, सबसे यूपी का सबसे बड़े जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, हम जनसंख्या की दृष्टि से बात नहीं करें बाबू, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा लखीमपुर खीरी जो है वह फर्स्ट प्लेस है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है। अब यूपी में जिलों की संख्या हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जिले कितने हैं, कितने मंडल हैं, ठीक है, कितने तहसील हैं, कितने गांव हैं, वहाँ पे हम दृष्टिकोण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम भौगोलिक दृष्टिकोण को देख रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण को समझेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा बात किसका है, सेकेंड नंबर पे, तो आपको पता ही होगा कि सेकेंड नंबर पे हमारा सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है, सेकेंड नंबर पे हमारा सोनभद्र है। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें, जो तीसरे नंबर पे हमारा हरदोई है, जो हमारा थर्ड प्लेस है वो कौन सा है, हरदोई। और फोर्थ प्लेस की बात करें बाबू, तो जो हमारा फोर्थ प्लेस रखता है वह सीतापुर का है। किसका है, सीतापुर का, ठीक है। यूपी के हम जिलों की बात किए, यूपी के जिले क्षेत्रफल में जो कौन कौन से जिले हैं, बड़े हैं।
यूपी के बड़े जिले हैं। अब यूपी में हम बात यहीं पे कर लें कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे जिले कौन से हैं। छोटे जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों की अगर हम बात करें कि छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटे जिले की अगर आप बात करें तो देखिए, सबसे छोटा जिला की अगर आप बात करते हैं तो सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे छोटा जिला की अगर बात करें तो सबसे छोटा जिला जो यूपी का होगा वह कौन सा है? वह हापुड़ है। हापुड़। हापुड़ का आप अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग यह 650 किलोमीटर स्क्वायर है। 650 सबसे छोटा। देखिए एग्जाम कैसे आपको पूछता है, अगर आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद चौथे स्थान पे हमारा, चौथे स्थान पे हमारा सीतापुर है, 5वें स्थान पे हमारा प्रयागराज आता है। लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं पूछता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा, प्रश्न आपको दिया रहेगा, उसके बाद इसमें ये पूछेगा कि प्रश्न दे करके वहां पे ये आपको पूछने के लिए बोल देता है कि इनका आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनको आप अरेंज कीजिए। अवरोही क्रम में कौन सा कूट सही है, कूट वाले क्वेश्चन पूछता है तो आपको दे देगा आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बढ़ते और घटते क्रम में पूछ देता है। तो अगर एक क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे बढ़ते क्रम में पूछ दिया, तो अब बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, यानी कि कैसे देगा? सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा ये हो गया। घटते क्रम में पूछ रहा है तो इस तरीके से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर और प्रयागराज। अब यहाँ पे हम छोटे जिलों की बात करें तो सबसे लास्ट जो 75 जिले हैं यूपी के, सबसे लास्ट हापुड़ है हमारा। हापुड़ का एरिया कितना है? 650 किलोमीटर। हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? हापुड़ से थोड़ा सा बड़े की अगर हम बात करें तो संत रविदास नगर है। हापुड़ से अगर हम थोड़ा सा बड़े की अगर बात करें दोस्तों तो हमारा संत रविदास नगर है। हापुड़ से अगर हम थोड़ा सा बड़ा बात करें तो संत रविदास नगर है। संत रविदास नगर, संत रविदास नगर के बाद हमारा शामली है, और शामली के बाद अगर फोर्थ प्लेस पे हम बात करें तो श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के 4 सबसे छोटे जिलों की डिस्कस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे जिले किसको हम कहते हैं। तो सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ है। हापुड़ का जो एरिया है दोस्तों, एरिया हमारा हापुड़ का 650 किलोमीटर स्क्वायर ही है। सबसे छोटा जिला, इससे छोटा कोई नहीं है यूपी में इससे छोटा जिला कोई नहीं। यूपी में कुल 75 जिले हैं, 75 जिलों में सबसे छोटा जिला हमारा 650 किलोमीटर स्क्वायर का कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा हमारा संत रविदास नगर है। संत रविदास नगर, इसका आप एरिया की अगर बात करें तो लगभग 1050 या 51 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 1015 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम यहाँ पे शामली की बात करें, शामली के बाद हमारा श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती का अगर एरिया की बात करें तो लगभग ये 1168 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 1168 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एरिया नहीं पूछता, लेकिन एक क्रम जरूर पूछता है कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमारा हापुड़ है। अगर ये इनका एक क्रम पूछ दिया तो आप कैसे, इस तरीके से कि भाई ये हापुड़ है, हापुड़, हापुड़ से बड़ा कौन है? संत रविदास नगर है, संत रविदास से शामली है, शामली से बड़ा हमारा श्रावस्ती है, शामली से बड़ा हमारा श्रावस्ती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके कि यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी में सबसे छोटा जिला कौन सा है। उसके बाद यूपी के हम भौगोलिक क्षेत्रफल को भी समझ लिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी हमारा चौथा राज्य है। पहला राज्य हमारा कौन सा है? पहला राज्य हमारा राजस्थान होगा, दूसरा हमारा एमपी है, तीसरा हमारा महाराष्ट्र है, चौथा हमारा यूपी है। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि राज एमपी में, महाराज यूपी में। भाई राज एमपी में है, इसको राज करना है एमपी में करना, भाई एरिया बड़ा है तो आप यहाँ पे राज ज़्यादा कर। अब महाराज कहाँ? योगी महाराज तो यूपी में है ना, तो राज एमपी में, महाराज यूपी में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक क्रम आपको पता हो गया, चीज़ें समझ में आ गई। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
अब इसके बाद हम भौगोलिक क्षेत्रफल देख चुके। भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने उत्तर प्रदेश को जान लिया। अब हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक विस्तार के बारे में कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसा है बाबू। भौगोलिक विस्तार को हम चर्चा करेंगे कि भौगोलिक विस्तार क्या है और कैसा है, किस तरीके से है बाबू। अगर आप भौगोलिक विस्तार की अगर दोस्तों अगर बात करते हैं, भौगोलिक विस्तार को अगर आप समझें तो पहली चीज़ आप यूपी का मैप तो बनाना आप लोग ऑलरेडी सीख लीजिए। किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ वन डे एग्जाम में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। ये हमारा यूपी का मैप है। अब इसके आप मैप को देखें तो इसका जो मैप है, पहली बात अगर आप मैप को देखें तो मैप से ही आपका क्वेश्चन आता है कि जो इसका यूपी के आकार है, यूपी का आकार कैसा है। आकार हमारा लंबवत है। आकार कैसा है दोस्तों? आकार हमारा लंबवत है। यूपी का आकार कैसा है? यूपी का आकार हमारा लंबवत है, आपको देखने से भी पता चलता है। अब उसके बाद इसके हम विस्तार की बात करते हैं। अब देखिए विस्तार हम बताने के लिए तो आपको तुरंत 1 सेकंड में बता दें कि यूपी का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है और उत्तर से दक्षिण कितना है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर को भी समझेंगे, अक्षांश और देशांतर को भी समझेंगे। थोड़ी सी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम यूपी के विस्तार की बात करें उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर से दक्षिण अब किसको मानेंगे? इससे अभी यूपी है तो इसमें उत्तर हमारा ऊपर है और दक्षिण हमारा नीचे है। तो यहाँ से यहाँ तक के विस्तार की बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 240 किलोमीटर। कितना है? तो अगर यूपी के विस्तार की अगर आप बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है? 240 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें, पूर्व से पश्चिम की, यानी कि हम कुछ इस तरीके से, यहाँ से हमारा शामली से लेकर के यहाँ बलिया तक, यहाँ अगर बात करें तो हमारा पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है और पूर्व हमारा इधर है। तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें कि यूपी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये लगभग 650 किलोमीटर है। कितना है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हमारा कितना है? 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यूपी की लंबाई पूर्व से पश्चिम की अगर मापी जाए तो 650। तो हमारा पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की लंबाई। किधर से? पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई को देखा जाए तो हमारा 650 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो हमारा 240 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई तो हाँ बोलो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को। अक्षांशीय और देशांतरी अगर विस्तार की बात हम करें तो इसके पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि जैसे अब आप ये चीज़ समझ गए कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर देखिए मैप में उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यूपी कितनी है? 240। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व यूपी की लंबाई कितनी है? 650। अब अगर आपको पूछे कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई, तो अगर पूर्वी जिला का पूछ रहा है तो पूर्वी जिला हमारा कौन सा? बलिया होगा। पूर्वी जिला कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला। अगर पूर्वी जिला की बात करता है तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला हमारा बलिया होगा। बागी बलिया की बात हो रही है। उसके बाद अब इधर जब पूर्वी है, इधर पश्चिमी है। अब बताओ पश्चिमी जिला क्या है? पश्चिमी जिला की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी जिला हमारा शामली है। पश्चिमी जिला कौन सा है हमारा दोस्तों? पश्चिमी जिला हमारा शामली है। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। साथ में बोलो पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। अब उत्तरी जिला की बात कर रहे हैं, यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है? यूपी के उत्तरी जिला की अगर हम बात करें तो जो हमारा यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिले की बात करें सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है भाई? सबसे उत्तर में हमारा सहारनपुर है। अब सबसे दक्षिण में क्या है? हमारा सोनभद्र है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? अगर हम दक्षिणी जिला की बात करें
यूपी का सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला भी सोनभद्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है? सोनभद्र आता है। ठीक है बाबू, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र है और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरे नंबर पे हमारा जिला कौन सा आता है? सोनभद्र आता है। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। सबसे पहला किसका है? लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी का है। इतनी बात समझ गए। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को हम समझेंगे कि यूपी का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम इसको करते हैं इरेज। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। बहुत से लोगों का अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आता। तो आपको पहले हम अक्षांश और देशांतर को एक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रफली ओवरव्यू आपको बता देते हैं कि अक्षांश और देशांतर कहते किसको हैं। तो आप यहाँ पे अगर समझें, देखिए अक्षांश होता क्या है, पहले तो आप अक्षांश को समझें। मान के चलिए सपोज दैट, देखिए हम भाई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं यूपी स्पेशल, तो थोड़ी सी समझ आपकी विकसित होनी चाहिए इस पे, कि आपकी थोड़ी सी समझ आपकी विकसित हो जाए। मान के चलिए कि आपकी धरती है, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मान लिया हमारी क्या धरती है, ग्लोब ही मान लो, धरती नहीं मान रहे तो ठीक है। अब ग्लोब मान लो, तो अब हम क्या कह रहे हैं, वह रेखा क्या, अब देखो वह रेखा इधर, इधर अपन क्या मानते हैं, इधर हमारा उत्तर मानते हैं, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इस साइड हमारा पश्चिम होता है। इतनी बात तो क्लियर है सबको। अब हम कह रहे हैं कि वह रेखा जो खींची तो पश्चिम से पूरब जाती हो, पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, कोई रेखा जो पश्चिम से पूरब खींची जाए या फिर पूरब से पश्चिम, ये मैटर नहीं करता किधर से आप खींच रहे हो, कोई एक रेखा जो पूरब से पश्चिम खींचा जाए। सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये धरती है, अब हमने एक रेखा खींच दिया पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींच दिया। अब ये बता दीजिए कि अब इस रेखा को हम जब खींचे पूरब से पश्चिम, तो ये पूरी धरती को दो भाग में डिवाइड किया कि नहीं, कर दिया। तो लेकिन इसका निर्धारण किस भाग रूप में किया, अब धरती पे अगर कोई एक रेखा खींचिए कि जो उसको आप पूरब से पश्चिम खींच रहे हैं या पश्चिम से पूरब खींची जाए, लेकिन निर्धारण किसका करे, निर्धारण उत्तर और दक्षिण का करे। अब देखिए, अब निर्धारण उत्तर और दक्षिण का, इधर हमारा उत्तर है, इधर हमारा दक्षिण है, तो निर्धारण हुआ ना, ये वाला भाग उत्तर का है, ये भाग दक्षिण का। तो ऐसी रेखा जो खींची तो पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जाए, लेकिन निर्धारण हमेशा किसका करे, उत्तर और दक्षिण का करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा है। क्या इसको मानेंगे, भूमध्य रेखा। ठीक, ऐसी रेखा जो खींची तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाए, लेकिन वह निर्धारण किसका करे, निर्धारण हमेशा उत्तर और दक्षिण का करे। अब उसके बाद बात करेंगे, उसको तो अक्षांश बोलते हैं। उसके बाद ऐसी रेखा जो हमेशा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची जाए, लेकिन निर्धारण हमेशा पूर्व और पश्चिम की करे। सपोज दैट, मान के चलिए, आप अक्षांश समझ गए, अब समझ रहे हैं हम देशांतर। एक हमने रेखा खींचा, अब इस रेखा को उत्तर से दक्षिण खींचे, लेकिन ये निर्धारण किसका किया, इधर हम मान रहे हैं इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। कोई एक ऐसी रेखा जिसको हम खींचे तो उत्तर से दक्षिण जाए, लेकिन निर्धारण हमेशा पूरब और पश्चिम का करे, तो उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, या उनको हम देशांतरी विस्तार कहेंगे।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो सभी लोग। तो अब इस तरीके से अगर आप बात करें तो अब आपको अगर पूछे, देखिए एक इससे क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ग्लोब पे या मानचित्र पे कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश हमारा। तो हमारा उत्तर प्रदेश देखिए बाबू, ये हमारी अगर आप इसको धरती मान रहे, ग्लोब मानते हैं, तो हमारा इंडिया यहीं पे है, इंडिया हमारा यहीं पे है। जब हमारा इंडिया यहीं पे तो हमारा यूपी भी यहीं पे होगा। तो अब बताइए, अब ये आपका पश्चिम है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है, तो उत्तर पूर्व में ही तो हमारा इंडिया है। तो जब उत्तर पूर्व में हमारा इंडिया भारत है तो हमारा उत्तर प्रदेश भी कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ होगा, उत्तर पूर्व में। कहाँ होगा, उत्तर पूर्व में होगा। क्लियर है। अब इसी क्रम में आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार को आप समझें। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर है। देखिए अगर आप इसको अगर याद कर पा रहे हैं 23 डिग्री 52, अब देखिए अच्छे से दिख रहा है, अगर आप 23 डिग्री 52 मिनट को अगर आप देख पा रहे हैं तो 23 डिग्री 52 अगर आपको याद है तो 23 डिग्री 52 में आप 7 डिग्री 36 मिनट क्या कर दो ऐड भाई, 7 डिग्री 36 मिनट, 7 डिग्री 36 मिनट ऐड कर दो, इतना आ जाएगा। ठीक, तो यूपी का उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो जो यूपी का अक्षांशीय विस्तार है बाबू वह कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर है आप लोग, इतनी बात समझ में आई। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर आपको 23 डिग्री 52 मिनट याद है तो इसमें आप 7 डिग्री 36 मिनट ऐड कर दीजिए, आपका 31 डिग्री 28 मिनट आपको पता हो जाएगा। उसके बाद इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें। देखिए अगर आप, अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पे एक समझ लिए कि अक्षांशीय विस्तार को 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश ही क्यों कहा जा रहा है। अब देशांतर को पूर्वी अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि देखिए हमारा यूपी कहाँ पे, भारत कहाँ पे है, हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर प्रदेश हमारा भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार कहाँ, अक्षांशीय विस्तार किसका निर्धारण करता है, कोई एक हम भूमध्य रेखा खींचते हैं, पूरब से पश्चिम खींचा जाता है, खींच दिया, निर्धारण किसका किया, ऊपर से, तो इसी रेखा को तो हम कहते हैं, इस रेखा को ही तो हम कहते हैं भाई, समझ लीजिए यही रेखा, कोई एक ऐसी रेखा जो खींची तो उत्तर से दक्षिण जाए, लेकिन निर्धारण किसका करे, पूरब से पश्चिम खींच जाए, निर्धारण उत्तर से दक्षिण का करे, तो ऐसी रेखा को ही हम अक्षांशीय, या यही रेखा हमारे 0 एल्टीट्यूड पे खींचेंगे तो हमारा भूमध्य रेखा कहलाएगा। भूमध्य रेखा कहलाएगा। तो यहाँ पे यूपी का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट है। आप अगर 31 डिग्री 28 मिनट को नहीं याद कर सकते हैं तो 7 डिग्री 36 मिनट को आप 23 में ऐड कर देंगे, हमारा ये बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यूपी के देशांतरी विस्तार को देखेंगे कि यूपी का देशांतरी विस्तार कितना है। यूपी का देशांतरी विस्तार, अब यूपी के हम देशांतरी विस्तार की बात करें, देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है हमेशा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय विस्तार हमारा उत्तर में रहेगा और देशांतरी विस्तार हमारा पूर्व की ओर रहेगा। तो हमारा जो देशांतरी विस्तार है यूपी का, यूपी के देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 30 मिनट 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर
77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के हमारा 84 डिग्री 39 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर है। इतनी बात क्लियर है। अगर आप 77 डिग्री 30 मिनट अगर आप याद कर लेते हैं तो 77 डिग्री में आप 7 डिग्री 9 मिनट को ऐड करेंगे। 7 डिग्री, अगर 7 डिग्री 9 मिनट को आप ऐड कर देते हैं तो हमारा 77 7 84, ये हमारा आपका 84 डिग्री 39 मिनट आपका आ जाएगा। आई होप कि आपको ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो में हम इसी पे वीडियो ख़त्म करेंगे, ये डेमो वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए कुछ जानकारी भरा वीडियो लेकर आते रहें और आपकी तैयारी ज़बरदस्त और शानदार चलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।